आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकिलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे राहुल गांधी की। भले ही उन्हें पप्पू कहा जाए, तमाम नामों से उन्हें पुकारा जाए, लेकिन राहुल गांधी जब भी कोई आंकड़ा लेकर आते हैं, सही आंकड़ा लेकर सामने आते हैं और उनकी बातें कहीं ना कहीं जागरूक करती हुई नजर आती हैं देशवासियों को। आप कहेंगे अपनी सत्ता में उन्होंने क्या किया? अब सत्ता किसी और पार्टी की चल रही है और लोकतंत्र की यही खूबी है, यही खूबसूरती है कि हम मौजूदा सत्ताधारी दल से लगातार सवाल उठाते हैं। यदि वह उन सवालों के जवाब देने में असमर्थ होता है, फिर हम सरकार बदल देते हैं अपने मतों के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से। तो क्या मौजूदा समय में जो नागरिक हैं देश के, जो जनता है, वह यह सोचती हुई नजर आ रही है? क्या उसका ध्यान सांप्रदायिक राजनीति से हटकर देश के विकास की ओर है या नहीं है? 2014 में जिस तरह विकास का नारा दिया जा रहा था, क्या उस विकास के नारे में मौजूदा सत्ताधारी दल पास होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? क्या यह जनता, वह नागरिक जो अपने वोटों के माध्यम से एक सरकार बनाते हैं, क्या उनके भी हृदय में, उनके भी मन में यह सवाल उठ रहा है या नहीं कि आखिर विकास कहां गया? जिस विकास की लगातार बात हो रही थी, जो सुनहरे सपने जनता को दिखाए जा रहे थे, आखिर वह सपने कहां गुम हो जाते हैं? शुरुआत हुई थी पेट्रोल और घरेलू गैस की महंगाई को लेकर, जब स्मृति ईरानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करती हुई नजर आ रही थी। कहा जा रहा था कि देश में जितना कच्चा तेल कीमत में आता है, जितनी सस्ती कीमत में आता है, उसके मुकाबले कांग्रेस सरकार पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा करती हुई नजर आ रही है। यह कांग्रेस का कहना था। मौजूदा समय में राहुल गांधी ने बताया है कि इस वक्त हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हम पहले की बात करते हैं, 2014 के समय की बात करते हैं, तब 71 करीब $100 प्रति बैरल तेल था। जो कच्चा तेल होता है वह $100 प्रति बैरल था और भारत में जो पेट्रोल की कीमत थी वह 71 रुपए प्रति लीटर थी। अब राहुल गांधी बताते हैं मौजूदा समय में जो कच्चे तेल की कीमत है वह $40 प्रति बैरल है। 2014 में $100 प्रति बैरल थी, अब मौजूदा समय में $40 प्रति बैरल है। तब पेट्रोल 71 रुपए लीटर था और अब पेट्रोल 76 रुपए लीटर है। आधे से भी ज़्यादा कीमतों में घटोतरी हुई है। जो कच्चे तेल की कीमत है वह आधे से भी ज़्यादा कम रेट में नीचे गिर चुका है, लुढ़क चुका है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में बिल्कुल भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि जब 2014 में 71 रुपए लीटर पेट्रोल होता था, उसी की तुलना में आज 76 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, जबकि सैलरी में इजाफा नहीं हुआ है। लगातार अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लगातार कमी देखी जा रही है। तो यदि आप विकास की बात करें तो विकास हमसे कोसों दूर है, लेकिन हम यहां सरकार पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी तो एक जानकारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप कहेंगे क्या हम यहां भाजपा सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, मोदी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सरकार का तो कार्य ही यही है कि लंबे से लंबे समय तक सत्ता में टिके रहें और किस तरह अपने राजस्व को, अपने निजी राजस्व को बढ़ा सकें। यह गलत है, लेकिन यही मौजूदा समय में भारत की सरकार की नीति है, सरकारों की नीति है, माफ कीजिएगा, कि अपने वर्चस्व को कैसे बढ़ाया जाए, अपने राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन यहां पर गलती हम दोनों किसी भी सरकार की नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि यहां पर गलती सीधे सीधे तौर पर जनता की है। आपने देखा मौजूदा समय में प्रवासी मजदूरों को पैदल भी जाना पड़ा। यह पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, ना ही सिर्फ बिजली खर्च करनी थी और डीजल पेट्रोल खर्च करना था, रेलगाड़ियों द्वारा सभी मजदूरों को उनके घर भेजा जा सकता था। लेकिन अब देखना यह होगा आने वाले चुनावों में, अभी मौजूदा समय में बिहार के चुनाव है, यह बिल्कुल तय कर देंगे कि यहां सवाल जनता से किया जाना चाहिए या सरकार से, यहां कमी सरकार की है या जनता की है। एक बड़ा कोहराम देखने के बाद, गिरती हुई अर्थव्यवस्था देखने के बाद, यदि बिहार में नीतीश कुमार शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तो यहां आप दोष किसको देंगे? सत्ताधारी दल का तो कार्य ही है सत्ता में आना, उसने गलत किया हो या सही किया हो।
लेकिन जब मतदाता निकलकर सामने आते हैं वह अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, बल्कि उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, राम राज्य या हिंदू राष्ट्र की बात। तो क्या वाकई में राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इतनी मजबूत है कि जनता भूखी रह सकती है, सड़कों पर चलते हुए जान दे सकती है, लेकिन मौजूदा सत्ताधारी दल से सवाल करना उसके लिए पाप होगा? आपको क्या लगता है, इन सभी मुद्दों को देखते हुए आखिर सवाल किससे करना चाहिए? आखिर दोष किसको देना चाहिए, सरकार को या उस मत देने वाली जनता को जो लगातार सरकार को जानते हुए भी आसन पर जो तख्त है हमारा उस पर आसीन करती जा रही है? बिहार चुनावों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा कि आखिर मजदूरों को रोटी चाहिए या फिर राम राज्य चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मजदूरों के लिए रोटी अहम है या राम राज्य अहम है? क्या बिहार चुनावों में नीतीश कुमार शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बहुमत से जीत पाएंगे? क्या वोट बैंक में लगातार इजाफा होता रहेगा? आखिर जनता की असली मुसीबत क्या है, असली परेशानी क्या है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।